किसान भाइयों नमस्कार। नर्सरी हमारी फसल की नींव होती है, इसीलिए हमें नर्सरी का रख रखाव विशेष रूप से करना चाहिए। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आप एक स्वस्थ एवं रोग मुक्त नर्सरी तैयार कर सकते हैं। साथ ही चर्चा करेंगे कि आप अच्छे बीजों का चयन कैसे करें, प्रति एकड़ बीज की कितनी मात्रा का प्रयोग करें, बीजों उपचार कैसे करें एवं नर्सरी डालने की कौन कौन सी विधियाँ हैं तथा उसमें किस प्रकार से आप खाद एवं दवाओं का प्रबंध करके एक अच्छी एवं रोग मुक्त नर्सरी तैयार कर सकते हैं। किसान भाइयों, यदि धान के बीज की मात्रा की बात करें तो वह बुआई के पद्धति के अनुसार अलग अलग रखी जाती है। जैसे छिटकुआ विधि से बीज बोने के लिए 40 किलोग्राम प्रति एकड़, सीधी बुआई या जिसको सीड ड्रिल बुआई या डीएसआर विधि भी बोलते हैं, तो उस पद्धति में बीज बोने के लिए 30 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से बीज की आवश्यकता होती है। और यदि रोपाई पद्धति की बात करें तो 15 से 16 किलोग्राम प्रति एकड़ सीड उपयोग में लिया जाता है। उसी तरह से संकर किस्मों में रोपाई पद्धति के लिए 5 से 6 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ की दर से आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, यदि बात करें बीजोपचार की, तो बीजोपचार बहुत ही आवश्यक प्रक्रिया है। यदि आप अपने घर के बीजों का प्रयोग कर रहे हैं तो बीजों को अवश्य उपचारित करके ही बोएं। जिसके लिए आप कीटनाशक में क्लोरोपाइरीफास का प्रयोग कर सकते हैं, जिसकी 3 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीज के हिसाब से प्रयोग करें। यदि बात करें फफूंदनाशक की, तो फफूंदनाशक में आप कार्बेंडाजिम एवं मैंकोजेब का प्रयोग कर सकते हैं, जिसकी मात्रा आप 5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से रख सकते हैं। बात करें कि नर्सरी कितनी जगह में डालनी चाहिए, तो सामान्यतः 10वें हिस्से का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पे यदि आप 1 एकड़ के लिए नर्सरी डालना चाहते हैं तो करीब करीब 10 डिसमिल ज़मीन की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से यदि आप 10 एकड़ खेत की रुपाई के लिए नर्सरी डालना चाहते हैं तो करीब करीब 1 एकड़ ज़मीन की आवश्यकता होती है। अब हम बात करें कि नर्सरी कैसे डालनी चाहिए, तो नर्सरी के लिए बहुत सारी विधियाँ प्रचलित हैं। सबसे अच्छी विधि होती है कि आप नर्सरी को बेड बनाकर डालें। बेड पद्धति में आपके बीजों का अंकुरण अच्छा होता है, बीजों के गलने की संभावना कम होती है तथा आपके खेत के लिए नर्सरी के कम पड़ने की संभावना भी कम हो जाती है। अब बात करें कि बेड कैसे बनाना चाहिए, तो बेड का आकार 15 मीटर लंबा तथा 1.25 मीटर चौड़ा रखना चाहिए। यदि आपके खेत लंबे हैं, पतले हैं, तो आप उसके अनुसार से बेड की लंबाई को घटा एवं बढ़ा सकते हैं, लेकिन प्रयास ये करें कि बेड की चौड़ाई को 1.25 मीटर या 1.5 मीटर उससे अधिक ना रखें। इससे आपको खाद डालने, दवा डालने तथा अपने नर्सरी की निगरानी करने में आसानी होगी। अब नर्सरी बेड तैयार करने के लिए सबसे पहले खेतों को अच्छी तरह से जुताई करके तैयार कर लें। उसके बाद आप खेत को पाटा चलाकर समतल कर लें और फिर बेड को बनाएं। जैसा कि मैंने बताया कि 1.25 मीटर चौड़ा बेड तथा 15 मीटर लंबा बेड रखें। 2 बेडों के बीच की जो दूरी है वो करीब करीब 30 सेंटीमीटर अर्थात 1 फीट रखें, ताकि यदि अधिक मात्रा में जल निकालना हो या बारिश का पानी निकालना हो तो हम उस पानी को आसानी से निकाल सकें, जिससे जल जमाव ना हो, जल निकासी आसानी से कर सकें। तथा बीच में जगह रखने से हमें खेत में दवा डालने, खाद डालने इत्यादि चीज़ों के लिए भी आसानी होती है। अब बेड को तैयार करने के बाद बेड को अच्छे से लेबल कर लें। लेबल करने से पहले आप उसमें डीएपी की थोड़ी सी मात्रा डाल सकते हैं। उसके बाद बेड को लेबल करके आप अपने बीजों को उस पर डालें। किसान भाइयों, इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें कि आप बेड पर बीजों को डालने से पहले उन्हें अच्छी तरह से भिगा के अंकुरित कर लें, उसके बाद ही उसे बेड पर डालें। किसान भाइयों, यदि हम बात करें खाद की, तो विभिन्न प्रकार की खाद बाजार में उपलब्ध रहती हैं, जिनका प्रयोग आप अपनी नर्सरी में कर सकते हैं। नर्सरी की अवस्था के अनुसार आप उसमें यूरिया या कोई भी कॉम्प्लेक्स खाद दे सकते हैं, जैसे 20-20, 0-13, 28-28 जो कि ग्रोमोर नाम से आती है। तो इस प्रकार की कोई भी खाद का प्रयोग आप अपने फसल में कर सकते हैं। यदि आपकी फसल बहुत ही कमजोर दिख रही हो तो आप उसमें ह्यूमिक एसिड बेस्ड फर्टिलाइजर का खाद का प्रयोग भी कर सकते हैं। अब यदि हम बात करें दवा की, तो विभिन्न प्रकार की दवाएं उपलब्ध हैं, जिनका प्रयोग आप अपने फसलों को कीटों से बचाने के लिए एवं फफूंद जनित बीमारियों से बचाने के लिए कर सकते हैं। यदि हम कीटनाशक की बात करें तो कीटनाशक में आप बाइफेंथीन 10% EC, क्लोरोपाइरीफास, प्रोफेनोफास इस तरह की दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं। और फफूंद जनित बीमारियों के लिए आप साफ पाउडर, जो कि यूपीएल कंपनी का काफ़ी प्रसिद्ध उत्पाद है, तो उसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं, जिसका टेक्निकल कार्बेंडाजिम मैंकोजेब है। उसी तरह से हेक्साकोनाजोल, ट्राइसाइक्लाजोल इस तरह के विभिन्न फफूंदनाशक बाजार में उपलब्ध हैं, जिनका प्रयोग आप अपनी फसलों को फफूंद जनित बीमारियों से बचाने के लिए कर सकते हैं।